Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was asked in one of the SSP center, and it's about China's Belt and Road Initiative. So let's get started with our topic. See, ये टॉपिक ना आपकी न्यूज में भी था एंड क्यों ये न्यूज में था बिकॉज चाइना का जो एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो अपनी 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा है बिकॉज ये शुरू किया गया था 2013 में जिसका एम था रीशेप करना ग्लोबल ट्रेड को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, ये जो एरियाज हाईलाइट है ना दैट कम्स अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ओके, जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को भी वो कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? देखो, जो आपका बीआरआई है ये रिप्रेजेंट करता है काफी सारे फेसेस या फिर हम कहें मल्टी फेसेटेड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है जिसका एम है ग्लोबल कनेक्टिविटी को एनहांस करना एंड कोऑपरेट करना। इसको लॉन्च किया गया था 2013 में जिसका एम था लिंक करना साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड गल्फ रीजन, अफ्रीका, यूरोप को विद अ नेटवर्क ऑफ लैंड एंड सी रूट्स। ये प्रोजेक्ट को पहले नेम किया गया था वन बेल्ट वन रोड, बट फिर उसको रीनेम किया गया एज अ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सो दैट एक मोर ओपन और इंक्लूसिव इनिशिएटिव की तरह ये सामने आए जो अपोज करेगा चाइना के चाइनीज डोमिनेटेड वन। ये इनिशिएटिव इंक्लूड करता है दो प्रिंसिपल कंपोनेंट, जो पहला है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड दूसरा है मेरिटाइम सिल्क रोड। अब रूट्स की बात कर लेते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। द फर्स्ट रूट दैट इट हैज इज सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। ये जो सेगमेंट है ना बीआरआई का, ये डेडिकेट किया गया है कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए और ट्रेड लिंक्स बनाए जा सके यूरेशिया के साथ थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ओवरलैंड ट्रांसपोर्टेशन रूट्स। मेरीटाइम अगर हम सिल्क रोड की बात करें, ये कंपोनेंट एम्फसाइज करता है मेरीटाइम कनेक्शंस के साथ, कोऑपरेशंस के साथ इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग रूट्स एंड मेरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ये इसको बिगिन किया गया था साउथ चाइना सी से और ये जो है इंडो चाइना की तरफ मूव किया है, साउथ ईस्ट एशिया, देन अराउंड द इंडियन ओशन, और ये रीच करता है अफ्रीका एंड यूरोप को। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो प्राइमरी गोल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, बूस्ट करना इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बाय एनहांसिंग इट और सो दैट हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन को अटेन कर सके। ये इनिशिएटिव क्या करता है, एनकम्पास करता है वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स को जिसमें आपके रेलवेज, पोर्ट्स, हाईवेज, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं। अगर हम ज्योग्राफिक कॉरिडोर्स की बात करें, जो लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है उसके 6 फैक्टर्स हैं या फिर सिक्स की कॉरिडोर्स हैं डेवलपमेंट्स के लिए। सबसे पहला है सीपेक, आपने ये भी सुना होगा, बहुत बार ये आपके लेक्चर में पूछा गया है, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सेकेंड है आपका न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। थर्ड वन इज चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर। देन वी हैव चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। Then we have China, Central Asia, West Asia Economic Corridor and China, Myanmar Economic Corridor. इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें, देखो यहाँ पे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अच्छे से दर्शाया गया है जिसमें किन किन कंट्रीज को ये कवर कर रहा है, ओके, वो हाईलाइट भी की गई है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें, जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, उन्होंने विटनेस किया है ग्रोथ किस में, आपके ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट में, बट उसमें देखा जाता है कि ये मोस्टली चाइना के साथ होती है। जो ट्रेड है ना बीआरआई पार्टनर्स के साथ, वो रजिस्टर कर रहा है कि एनुअल ग्रोथ रेट 6.4% हो रही है एंड समवॉट वो 19.1 ट्रिलियन डॉलर जो है रीच आउट किया है बिटवीन 2013 एंड 2022। अब इंडिया का क्या स्टैंड है बीआरआई में? देखो, इंडिया अपोज करता है इस प्रोजेक्ट को और उसके ग्राउंड क्या है, सोवरेनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इंडिया ने बॉयकॉट किया था बीआरआई समिट को जो कि 2017 एंड 19 में हुआ था। इंडिया ने बीआरआई के जॉइंट स्टेटमेंट्स को एंडोर्स नहीं किया है जो कि इशू किए गए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो इंक्लूड करता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि पास होता है चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू, दैट इज अ टेरिटरी दैट इंडिया क्लेम एज इट्स ओन। इंडिया इस बात पे भी आर्ग्यू करता है कि बीआरआई के प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करना चाहिए,
फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड इट शुड नॉट क्रिएट डेब्ट ट्रैप्स और इन्वायरमेंटल और सोशल टास्क फॉर द होस्ट कंट्रीज। इंडिया ने प्रमोट किया है दूसरे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को, जैसे पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, आपका G7 का इनिशिएटिव जो है, जो फंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इन डेवलपिंग कंट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल टेंशन है, देखो जो जियो पॉलिटिकल राइवलरीज एंड डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव इट विद चाइना, चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन में भी फर्क आया है BRI प्रोजेक्ट की सर्टेन रीजन में। ये पॉलिटिकल टेंशन अंडरमाइन करती है इनिशिएटिव के प्रोग्रेस को। नेक्स्ट वी हैव एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो BRI के अंदर है, उनको काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिलती है फॉर देयर पोटेंशियल एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। ये इंश्योर करता है कि BRI के प्रोजेक्ट दे आर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड कंसीडर किए जाते हैं वेलबींग ऑफ लोकल कम्युनिटीज, व्हिच इज वन ऑफ द चैलेंज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज अ जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न। BRI ने काफी सारे जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स को रेज किया है, पर्टिकुलरली चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस और जो वो अपना कंट्रोल दिखाता है किस पे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके पार्टनर कंट्रीज के साथ। आपने सुना है कि चाइना का किसी भी कंट्री के साथ झगड़ा ना हो बॉर्डर को लेके। चाइना जिन जिन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है उनके साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट है। हमारे साथ तो उनके तीन मेजर एरियाज पे डिस्प्यूट है, एंड गलवान वैली इज वन ऑफ दैट एग्जांपल जो रिसेंटली हमने कोविड के टाइम पे देखा। सो गाइस दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.